हर फिल्मी हस्ती ने कभी न कभी अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की होती है। तो एल्विश यादव आ रहा है, उसकी वजह से मैं उस शो में गई थी। कितने लोगों से पैसा लिया हुआ है एल्विश के नाम लेकिन पे। कैसे सफर में उड़ने की चाहत रखने वाले लोगों को प्रोडक्शन हाउस बड़े स्टार्स के नाम पर ठगी का शिकार बना लेते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि सेमीफिनाले के बाद आपको और 8-10 हजार रुपए देने पड़ेंगे। इवन 16 इयर्स की बच्ची है उसमें एक, जो हम जिस सेलिब्रिटी को मानते हैं उस पे हम ट्रस्ट करते हैं, बट वो भी सेम चीज ही कर रहे हैं, तो फिर फायदा ही क्या है। जानेंगे सानवी शर्मा से, जो एक प्रोफेशनल मॉडल है, कैसे एल्विश यादव के नाम पर एक प्रोडक्शन हाउस ने कितने ही मॉडल्स से हजारों रुपयों का फ्रॉड कर दिया। जो आप बोल रही हो वो मैं फील कर पा रही हूँ, बिकॉज हाँ मेरे को हर्ट हुआ। एल्विश यादव एक बड़ा नाम है, उनके नाम पे स्कैम हो गया तुम्हारे साथ। ओ भाई, आप कह सकते हैं। एल्विस क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद है, मैं उसकी वीडियोस देखती थी। मेरे साथ क्या बहुत सारे लोगों के साथ किया गया है। बहुत सारे लोग तो जिनसे मैंने बात करी, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस करने के लिए ग्रुप बनाया कि हम बात करते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं, क्योंकि लास्ट हमने 2024 नवंबर में हमने 2 साल पहले हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया कि ठीक है हम एल्विश आ रहा है। सबसे बड़ी खुशी ये थी कि ठीक है शो वो तो मैं नॉर्मली करती रहती हूँ, लेकिन एल्विश यादव आ रहा है उसकी वजह से मैं उस शो में गई थी कि एटलीस्ट मे बी बात करने के लिए मिल जाए, या कुछ जो चीजें होती है कि हाँ हमें किसी से कुछ बात करनी है। मैंने बहुत कुछ सोचा था उस टाइम पे। मैंने शुरुआत कैसे हुई थी कि कैसे आया उसका तुम्हारे पास ऑफर, और कैसे क्या कहते हैं पैसे कब दिए, क्या मतलब प्रोसेस रहा? स्टार्टिंग में मैंने इंस्टाग्राम पे देखा इनके काफी सारे लाइक एड्स वगैरह, इन्होंने काफी आई थिंक बूस्ट वगैरह किया होगा इंस्टाग्राम पे। तो एड्स वगैरह मैंने देखे, मैंने कनेक्ट किया इन लोगों से, बात करी, इनको मैसेज किया। इतना फास्ट रिप्लाई है इन्होंने जिंदगी में मुझे आज तक अभी भी नहीं देते हैं। अब तो देते ही नहीं है, आगे का तो मैं क्या बताऊं। लेकिन डे 1 जब मैंने इनसे किया, जल्दी जल्दी कर दो, आप जल्दी पेमेंट कर दो, आप ये कर दो, अरे अभी हो जाएगा, अभी फिनाले है, ये है, एल्विस आ रहा है। पहले इन्होंने बहुत लाइक दिखाया हमें कि नहीं नहीं अभी हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आज ही रजिस्टर कर दो वरना फिर लिमिटेड सीट है हमारे पास। अभी देखोगे S2 S1 S3 S4 पता नहीं कितने ग्रुप बने हुए हैं। कितने लोगों से पैसा लिया हुआ है एल्विस के नाम पे। इवन एल्विस ने खुद एक वीडियो में बोला है कि मैं NFG प्रोडक्शन हाउस में आ रहा हूँ। हाय गाइस, मैं हूं आपका अपना एल्विश यादव और मैं आ रहा हूं इंडिया के सबसे बड़े शो में जिसका नाम है मिस्टर एंड मिस इंडिया ग्लोबल। ये ऑर्गेनाइज करा है गौरव राणा जी ने, को ऑर्गेनाइजर है इसके राजा। आपको वीडियो के पैसे मिल गए, आपका काम खत्म हो गया, मैं बिल्कुल मानती हूँ और मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उसके नाम का स्कैम कर रहे हो। ऑलरेडी उसके ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे हैं, सॉरी कैंसिल हो चुके हैं। एक और में चेंज जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मतलब कभी मत जाना, और इन केस आगे भी उसको ऐसा कभी नौबत ना आए। मैं लाफ्टर शेफ भी उसी की वजह से देखती हूँ सच में। बट एक जो पब्लिक फिगर होती है उसकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि होती। अपनी ऑडियंस का जो आपके ऊपर ट्रस्ट है उसको मेंटेन रखना होता है। यही तो प्रॉब्लम आया ना। चलो 1 साल मेरा निकल गया, आई वाज लाइक फाइन, ठीक है हो सकता है। कौन सी स्टेज तक? सेमीफिनाले के बाद इन्होंने एक और ड्रामा हमारे सामने रखा कि आपके फोटोग्राफ्स क्लिक होंगे, आपका पोर्टफोलियो बनेगा, हम एक मैगजीन बना के देंगे आपको। अब तुम इतनी सारी मॉडल्स को ले रहे हो, उसमें से 4-5 को तुम उठा के कह रहे हो कि चलो चलो आपको हम लेके जाते हैं, हम आपको मैगजीन। पैसे तो सबने दिए। सही बात है। या तो सबसे उतने पैसे मत लो। अगर आपको मैगजीन में कितने किसी पैसे लिए थे? स्टार्टिंग में इन्होंने हमसे 3,000 रुपए लिए थे सेमीफिनाले के बाद। देन उसके बाद इन्होंने बोला कि हाँ एक बात बताओ आप, मेरे को सबसे बड़ा स्कैम क्या लगा है, आपने बोला एल्विश यादव आ रहा है, आप इतने पैसे दे दो, आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने ये नहीं बताया कि सेमीफिनाले के बाद आपको और 8-10 हजार रुपए देने पड़ेंगे। वो उन्होंने किसी को नहीं बताया। अगर किसी को पता होता तो वो सेमीफिनाले तक भी नहीं जाता। इवन मैं भी नहीं जाती। अगर मुझे 10,000 रुपए दे के एल्विश यादव से मिलने जाना, गुड़गांव में रहता है यार वो। प्रॉब्लम कहाँ है? 10,000 रुपए दूंगी कि मैं वहां तक जाने की, गुड़गांव तक जाने के? साला कैब करके भी जाऊंगी ना, तब भी 10,000 क्या। इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा है। मैनेजमेंट, इतना घटिया मैनेजमेंट इस कंपनी के अलावा कहीं नहीं देखा मैंने। इस प्रोडक्शन के हाउस, इसे तो मैं कंपनी भी नहीं बोलना चाहूंगी, ये प्रोडक्शन हाउस भी पता नहीं क्या ही है। रेंट पे तुम लोग वो ले रहे हो अपने स्टूडियो, वहां जाके फोटोज क्लिक करा रहे हो, आई डोंट नो, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं लोग।
क्योंकि मुझे गुस्सा है, मैं बोलूंगी। सही बात है। मेरे को जिसको 2 गुस्सा साल है, होता है वो बोलता है। मुझे उनसे पर्सनली कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, ना मेरा उनको, मैं उनको जानती हूँ ना वो मुझे जानते हैं। सही बात बट मुझे प्रॉब्लम इस चीज से कि भाई मैंने पैसे दिए हैं, है। बाकी लोगों ने मे बी नहीं कमाए होंगे, उनके पेरेंट्स ने दिए होंगे, जो भी है, मैंने अपने पैसे जोड़े हैं, मुझे पैसे की वैल्यू है, तो मैं तो लड़ूंगी अपने हक के लिए। तुम नहीं शो करा रहे हो, बिल्कुल मत कराओ। एल्विस नहीं आ रहा है, नहीं है, मेरे को मेरे पैसे refund वापस कर दो। सबका कर दो रिफंड, मेरा अकेले का क्यों, सबने दिया है। इवन 16 इयर्स की बच्ची है उसमें, एक 16 इयर्स अलाउड की भी नहीं होते बल्कि, है ना? किड के नाम पे अलाउड कर रखा है ना, ओह, कि हमारे पास किड भी है और हमारे पास 18 प्लस भी है, पैसे कमाने हैं बेसिकली। हाँ। धंधा बोलूंगी मैं इसको कि ये धंधा है, और ये धंधा बहुत खराब है। आज अगर मैं आवाज उठा रही हूँ तो कल को कोई और भी उठाएगा। तो मॉडलिंग में मतलब किस तरह से एज ग्रुप्स डिसाइड होते हैं? ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एज क्राइटेरिया होता है, कुछ नहीं होता है, बस दिखावा है कि हाँ 18 प्लस होना चाहिए। बट तुम किड के नाम पे भी तो ले रहे हो ना, कि किड मॉडल, कोई किड भी तो मॉडल हो सकता है ना। तुम किड को रैम्प शो करा रहे हो, फाइन, लेकिन 16 इयर्स की अगर कोई स्टूडेंट है, तुम उसको 18 प्लस करके अगर तुम लेकर आ रहे हो तो दैट इज रॉन्ग। 4 साल बाद आप उसको फिनाले कराना, बट आप मुझे एक पर्टिकुलर डेट दीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी। मैं इतना गुस्सा थी, मैंने बोला मुझे डेट चाहिए, आप मेरे को डेट दो, कब करा रहे हो आप, मेरे को बताओ कि हाँ आज हम कराएंगे, कल हम कराएंगे, 2 साल बाद कराएंगे, 6 साल बाद कराएंगे, 5-10 साल बाद, मैं जिंदा रहूंगी, मैं क्यों मॉडलिंग करूंगी, मैं क्या करूंगी उससे मिलके? यार हद है, ये स्कैम है, बेसिकली स्कैम है। क्यों दो यार, मैंने ना अभी से मैं मॉडलिंग नहीं कर रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट हो, बट मैं इससे पहले भी रैम शो कर चुकी हूँ। मैक्स टू मैक्स 2 दिन लगते हैं, और अगर उससे भी ज्यादा अगर तुम जाओगे तो 4 डेज लगते हैं, आपका फिनाले हो जाता है अभी Okay. तक, जो मुझे पता है। दिल्ली वाला, दिल्ली, जयपुर और आपका राजस्थान, ये जो जगह है यहाँ पे नॉर्मली हो जाता है 4 डेज के अंदर, क्योंकि 4 डेज के लिए वो हमें स्टे प्रोवाइड करते हैं, इससे ज्यादा वो प्रोवाइड भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको 2 साल कैसे लग गए, मुझे पहले तो इसका आंसर चाहिए। तब मैं क्या जुआ खोए खेल रही हूँ यहाँ पे, दाव पे लगा दी मैंने पैसे अपने। माना अमाउंट इतना ज्यादा नहीं है, 8 और 3 11,000 समथिंग कुछ है, ठीक है, ऊपर ही है। बहुत लोगों के लिए ये अमाउंट भी बहुत ज्यादा होता है। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट थी, इधर उधर से मांगे, क्योंकि सब सारे पैसे मेरे पास नहीं थे। सही मैं बात ट्रिप है। से आई थी उस टाइम पे, आई थिंक हम पुणे गए थे, पुणे गए थे हम। ऑलरेडी हमारे पैसे खर्च हो चुके हैं, लेकिन नहीं, मुझे तो एल्विस से मिलना है, सबसे इधर उधर से लेके उनका कर्जा चुका के देन उसके आप बोल रहे हो कि क्या नहीं उसके मॉडल बाद- है, इसके पास 11,000 रुपए नहीं है, बट एक्चुअल में नहीं है, मैं स्ट्रगल मॉडल हूँ, मैं स्ट्रगलिंग कर उसके रही बाद हूँ। एल्विश के नाम पे स्कैम हो गई। मैं तो एल्विस के नाम पे स्कैम कर रहे हैं यार। कितने लगभग लगता है कि कितने लोग शामिल थे जिन्होंने बहुत। इस स्कैम का पार्ट बने? ओ नाम, ओके ओके ओके, आई गॉट इट। क्या मैं नाम ले सकती हूँ उन लोगों का? हाँ हाँ ले लो बिल्कुल। गौरव राणा, और उनका एक पार्टनर था, आई डोंट नेम, गौरव राणा इज मेन, ठीक है, जिसको मैंने पेमेंट किया है अपने हाथों से। उसके व्हाट्सएप पे आई हैव अ चैट, मैं आपको चैट शेयर करूंगी। एंड हम एक नंबर भी लड़की और डालेंगे, हम नंबर भी डालेंगे ऑफ कोर्स, उन्होंने खुद नंबर डाला हुआ है अपनी स्क्रीन पे, आप उन, और वो कभी कॉल नहीं उठाते, हाँ तो हम नंबर Just डालेंगे, never pick up सब my call. मिलाएंगे फोन, तो क्या पता किसी का उठा ले, नहीं उठाएगा। क्या पता एल्विश की उठा ले। एल्विश ही इसमें हेल्प कर सकता है। वहां कोई और सेलिब्रिटी आया था, आई एम सॉरी मेरे को उसका नाम नहीं याद, ठीक है, सेमीफिनाले में कोई आया था, तो ठीक है, उन्होंने कुछ मतलब किया है काम, मेरे को अभी रिसेंटली सच में नहीं है पता, सॉरी उसके लिए। उस टाइम पे बैक स्टेज से हम चिल्ला के एल्विश यादव चिल्ला रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं पीछे से, और वो बंदा ऑकवर्ड हो गया कि यार हो गए हमें नहीं पता। किसी के सामने तुम किसी और के नाम लोगे तो चिल्ला। तो एक बात बताओ, ठीक है, ये आपका पॉइंट एकदम परफेक्ट है, लेकिन पॉइंट इज हमें बोला है आपके लिए एल्विश यादव आएगा, और हम किसी ऐसे रैंडम इंसान को देख रहे हैं जिसको हमने आज से पहले कभी देखा ही नहीं है। अब मैंने पर्सनली नहीं देखा, अगर लोगों ने देखा होगा जो उन्हें फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उसी बंदे को बुलाते हैं। ही इज गुड और व्हाट उसको ही पता होगा कि वो कैसा इंसान है, क्योंकि मैं नहीं जानती पर्सनली। तो मुझे तो वही चाहिए था, और हम जितनी भी लड़कियां थी वहां से हुटिंग में बस एल्विश यादव यही कर रहे थे। तो इस कंपटीशन में बेसिकली केवल गर्ल्स अलाउड थी या बॉयज भी अलाउड थे? हाँ, गर्ल्स और बॉयज दोनों थे, दोनों की रैंप वॉक थी। दोनों की रैंप वॉक थी। इवन सॉरी टू से अगेन, बट जो क्या बोलते हैं आपका ग्रूमर था, एक्चुअली मैं लास्ट 2 साल से ग्रूमर ग्रूमर
कौन होता है ग्रूमर? ग्रूमर होता है जो हमें स्टेज पे सिखाता है। ओके। मैं बताती हूँ, इन्होंने हमें बुलाया कि आपका आज सेमी फिनाले है। सेमी फिनाले से पहले ये ग्रूमिंग देते हैं, जिसका इन्होंने चार्ज किया है, ठीक है, उसी में ऐड ऑन है, इन्होंने चार्ज किया है कि हमारा एक ग्रूमर है, प्रोफेशनल ग्रूमर। सॉरी यार, मुझे उससे कोई पर्सनली उससे भी कुछ नहीं है, हाँ, हाँ। बट वो यही है, क्योंकि उसको आता ही नहीं है, हम्म, उनसे होता ही नहीं है, कह सकते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली उस बंदे के पास गई, मैंने उससे पूछा कि ब्रदर, मतलब आप ग्रूमर हो? तो ही सेड यस। मैं तो फर्स्ट वॉक आपका होना चाहिए ना, जब तक हम देखेंगे नहीं। चलो मेरा तो चल जाएगा, मैं तो पहले हाँ। कर चुकी हूँ, और मैं तो लड़की हूँ, हम्म, आप लड़के हो, आप लड़कों को तो सिखाओ। हाँ, सही आप बात है। लड़कों के लिए भी आप कह रहे हो मैंने शूज अच्छे नहीं पहने हैं, ये बहुत हैवी शूज है। एज अ मॉडल, एज अ ग्रूमर, एज अ एक्ट, अगर कोई एक्टर है तो एक्टर, एज अ डायरेक्टर, वो कभी भी किसी भी चीज में अनकंफर्टेबल अगर होता भी है ना, तो वो अपने काम से कभी पीछे नहीं हटता है। सही बात है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई वैलिड रीजन था। अगर ये वैलिड रीजन होता तो मैं इसको एक्सेप्ट करती। आई एम द वन जो बैक स्टेज लड़कों को मैं रैम वॉक सिखा रही थी, जबकि वो मेरा काम नहीं था, वो मेरा काम था ही नहीं। फिर भी मैं उनको बता रही हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे वॉक करो, क्योंकि मैंने पहले मतलब ग्रूमिंग दी है, तो मैंने दोनों को दी है, लड़कों को भी दी है, लड़कियों को भी दी है। हाँ। तो मेरे पास थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस है। तो he's like कि नहीं मैं अभी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना सेमीफिनाले में, मैं बाद में स्टेज पे आऊंगा। सेमीफिनाले सेमीफिनाले था ना उस हाँ। नेक्स्ट डे, सॉरी सेम डे था, क्योंकि पहले इन्होंने ग्रूमिंग दी, देन उसके बाद में कहते हैं कि मैं नाइट में करके दिखाऊंगा। अरे नाइट में तो हम खुद कर रहे होंगे, तुम्हें जो जिसको ग्रूमर बनाया था वो ऑलरेडी एक सीजन इनका विन कर चुका है, तो उसको अब ग्रूमर बना दिया। जो मैं एक तो ये मेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि वो लास्ट ईयर आपका जो भी विनर था। विनर था, आपने सीधा उसको ग्रूमर बना दिया, डिग्रेड कर दिया उसे। और अपग्रेड करना चाहिए ना उसको, प्रोजेक्ट दो उसको, और ज्यादा सॉन्ग्स वगैरह प्रोवाइड करो उसको, मूवीज में डालो। आपका तो बहुत ज्यादा लिंक्स है ना, तो कहाँ गए आपके लिंक? इवन इन्होंने मुझे ग्रुप एग्जिट करा दिया था, मैं बताती हूँ आपको। हुआ ये था कि इन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया, इन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि मुझे पे करना है फिनाले के लिए। जब मुझे पता चला कि 8,000 रुपीज मुझे देना है, आई वाज लाइक मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहाँ से पे करूंगी? तो इन्होंने एक दिन बोला जल्दी कर दो, हमारा फिनाले है, हमें पैसे चाहिए, अगर आप करोगे नहीं तो बाद में आप पे नहीं करोगे। वो अब हमारा नेक्स्ट वीक ही फिनाले है, अगले 2 दिन बाद हमारा फिनाले है। इन्होंने ऐसे करके मुझे डरा दिया। मैं डर गई कि यार मैंने अगर सेमीफिनाले में पैसे दिए, अब मैं फिनाले में पैसे नहीं दूंगी तो मेरा तो वेस्ट हो जाएगा। तो आई वाज लाइक चलो इधर उधर से लेते हैं, करते हैं। उनसे पैसे लिए जो मेरे पास थे, उनको मिक्स करके मैंने इससे रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं थोड़े कम पैसे दूं चलेगा, तो इट वाज लाइक नो, आपको पूरा ही पे करना पड़ेगा। इसने मेरे को ग्रुप एग्जिट करा दिया था। आफ्टर 2 डेज मैंने जब पैसे कलेक्ट किए और फिर जब मैंने इनको दिए, इन्होंने अगेन, मैं वो भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास, इन्होंने मेरे को एग्जिट कराया, देन उसके बाद में दोबारा से री एंट्री दी इन्होंने ग्रुप में कि अच्छा ठीक है तुमने पैसे दे दिए, अब तुम आ जाओ। चलो जो जॉब कर रहे थे उनका ठीक है, उस टाइम पे तो मैं जॉब भी नहीं कर रही थी, उस टाइम पे तो मैं कॉलेज में थी। 2 साल पहले हम लोग कॉलेज में थे, सही बात है, उससे college में। तभी पुणे से जब आए थे उसके बाद ही ये शो आ गया। एंड मुझे सच में हर्ट हुआ है। ऐसा था कि अगर मैं शो में जा रही हूँ तो एक मेन मोटिव है, किसी भी कीमत पे कुछ भी करके, चाहे अपना वॉक, मेरा पता है, मैं एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैंने गाना सोचा था, ठीक है, जिसपे मैं डांस करने वाली थी। मैंने पूरा परफॉर्मेंस रेडी कर लिया था, एंड मुझे ये था कि मुझे सिर्फ उससे आई कांटेक्ट करना है, उससे आई कांटेक्ट मेरा छूटना नहीं चाहिए। मतलब मुझे बस वही बंदा दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। और गाना था दो धारी तलवार, एंड आई वाज लाइक मैं फुल ऑफ, मतलब मैं एकदम मचा दूंगी वहां जाके। एल्विश की एक जो जर्नी है वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग भी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो उसको YouTube से फॉलो करता है। हाँ, YouTube से एक छोटी सी लाइफ शुरू करने के साथ एक बड़ा चेहरा बन जाना, एक ऐसा चेहरा बन जाना जो कई शोज की टीआरपी बनता है। ऑब्वियस है, वो टीआरपी के लिए ही देखा जाता है सब जगह, मैंने तो यही हाँ। देखा है। इवन रोडीज भी मैं देखती हूँ, इस बार मैंने रोडीज भी एल्विश की वजह से देखा है। कोई ऐसा इंसान आपके साथ स्कैम करता है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जिसपे आप बहुत भरोसा करते हैं, या फिर जिसको आप बहुत मानते थे, तो ऐसे में फिर आई एम सॉरी, अरे जो आप बोल रही हो वो मैं फील कर पा रही हूँ, बिकॉज हाँ मेरे को हर्ट हुआ है।
मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ होगा। मेरे ड्रीम्स कुछ और थे कि लाइक मैं मिलूंगी या बात करूंगी जाके। मतलब बहुत कुछ जो मैंने तुम्हें बताया, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें मेरे साथ हुई है। इवन ऐसा नहीं है कि ये कुछ फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि हाँ ये स्कैम है। इवन लास्ट 5 years लाइक बहुत होते हैं ये 5 years। बहुत लंबा समय होता है। 5 years से आई एम ट्राइंग कि कुछ ऐसे लोगों के साथ मैं कनेक्ट करूं कि मैं ग्रो कर पाऊं। एंड बहुत सारे स्टेजेस ऐसे आए कि लाइक पैसे दे दिए मैंने बहुत सारी जगह, हाँ। नहीं हो पा रहा है। लाइक ठीक है, वो लोग घर तक भी मेरे आ गए, इतना ज्यादा मेरे को दिखा दिया कि नहीं हम ही है सब कुछ आपके लिए, और सारी चीजें ठीक लग रही है कि नहीं नहीं यहाँ तो मेरा काम हो ही जाएगा। बट एवरीवेयर एवरी जगह लाइक अगर कहीं आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिल रहा होना चाहिए, आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना करने के लिए। समटाइम्स आई फील हेल्पलेस कि मैं खुद की भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं क्या हु आई एम, क्यों, अगर मेरे को इसी लाइन में जाना है ठीक है, बट मैं इस लाइन में जहाँ क्या मैं एक स्टेप तक नहीं लिया है मैंने इन लास्ट 5 years बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने फेस करी है। उसके बाद ना यहाँ आके मेरे को सबसे ज्यादा हर्ट हुआ कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। एंड अब मैं किससे मतलब मैं क्या, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे एनर्जी प्रोडक्शन से कुछ मतलब वो चाहिए थी कि हेल्प चाहिए थी, नहीं। बट आई ट्रस्ट लाइक जो हम जिस सेलिब्रिटी को मानते हैं उस पे हम ट्रस्ट करते हैं, बट वो भी सेम चीज ही कर रहे हैं तो फिर फायदा ही क्या है। लाइक मुझे पता है कि वीडियो के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है और वो अमाउंट पे कर दिया होगा, इज चिल, उसको नहीं फर्क पड़ रहा है। लेकिन फर्क उसके पीछे जितने लोग हैं ना उससे पूछो कि उनको फर्क पड़ रहा है। बट ठीक है नहीं रो नहीं रही हूँ, आई याद जस्ट मिलेगी। कोई बात टीआरपी नहीं। के लिए नहीं रोना मेरे को, आई एम जस्ट नॉर्मल। तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट का अंत करेंगे। थोड़ा सा हंस के स्माइल कर दो। और व्यूअर्स को हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखेंगे हम कितनों के हम जवाब दे सकते हैं, हम जवाब देंगे। अगर हम नीड पड़ी तो हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। और बाकी इस वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से शेयर करेंगे, उतने ही ज्यादा लोगों को इस तरह के स्कैम्स के बारे में पता चलेगा, उन जानकारियों के बारे में पता चलेगा जो कि बहुत कम लोगों को पता होती है। और शायद आपको कोई अपना अगली बार इस तरह के स्कैम से बच जाए। और ऐसा भी हो सकता है शानवी के साथ जितने लोग स्कैम का शिकार हुए हैं उन्हें कुछ न्याय मिल जाए। हो सकता है इस वीडियो के थ्रू और तुम्हारे थ्रू। अगर तुम नहीं होती तो शायद ये भी नहीं होता। तो थैंक्स टू अ लॉट यू। थैंक्स टू द गेस्ट। नहीं, थैंक यू।